ईरान ने वैश्विक हमलों की चेतावनी दे दी है। ईरानी सेना के प्रवक्ता का बयान सामने आया है। दुश्मनों के पार्क और रिजॉर्ट भी असुरक्षित है। हम अभी भी मिसाइल बना रहे हैं। हम कहीं भी हमला कर सकते हैं, ये कहना है ईरानी सेना के प्रवक्ता का। तो आपको बता दें, ईरान की तरफ से ये बड़ी चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि दुश्मनों के पार्क और रिजॉर्ट भी असुरक्षित हैं। हम अभी भी मिसाइल लगातार बना रहे हैं, ये शिकरची का कहना है। और साथ ही उन्होंने जिक्र इस बात का भी किया है कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचों पर हमला किया जाएगा तो ईरान भी बेरोक-टोक हमला करेगा। क्या साल 2026 इतिहास के पन्नों में तीसरे विश्व युद्ध के आगाज के तौर पर दर्ज होने वाला है? पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात इसी ओर इशारा कर रहे हैं। न अमेरिका रुक रहा है और न ही ईरान झुक रहा है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने एक बार फिर सरहद लांघी और ईरान के बहुत अंदर घुसकर उसके सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस वीडियो से साफ है कि अमेरिका ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। ईरान के सैन्य अड्डों पर कई घंटों तक लगातार धमाके होते रहे, जिससे उसकी युद्ध क्षमता को भारी चोट पहुंची। अमेरिका की कार्रवाई के बाद रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने भी अमेरिका को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हमने दुश्मनों के लिए आग और दर्द के दरवाजे खोल दिए हैं। आईआरजीसी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का हश्र वही होगा जो इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन का हुआ था। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी डिक्शनरी में अब हार शब्द नहीं है। खुदा ने हमारे लिए हार का रास्ता बंद कर दिया और अब जीत नजदीक ही है। अब ईरान की तरफ से लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि हमला करोगे तो मुंहतोड़ जवाब हम देंगे। बुनियादी ढांचे को निशाना ना बनाए इजराइल, ये ईरान ने चेतावनी दी है। बिना किसी संयम के जवाब देंगे, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का ये कहना है। छिपकर नहीं, सामने से हमला करेंगे, ये सख्त लहजे में अरागची ने संदेश दिया है। अमेरिका और इजराइल को स्पष्ट किया है कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचों को हमला किया जाएगा, उन पर उनको अगर निशाना बनाया जाएगा तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब देखिए, पूरी दुनिया की नजरें इन दिनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है, क्योंकि वहां चल रही जंग की आग की आंच आम लोगों के घरों तक भी अब पहुंचने लगी है। हॉर्मुज में ईरान के चक्रव्यूह से जूझ रहा अमेरिका अब आर या पार की जंग पर उतर आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना अब अमेरिका के लिए इस जंग की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ईरान की घेराबंदी से बौखलाए ट्रंप ने अब नई चाल चल दी। अमेरिकी एयरफोर्स ने A-10 वार्थॉग विमानों और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को हॉर्मुज में तैनात कर ईरान के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। लक्ष्य एक ही है, ईरान की उस किलेबंदी को ध्वस्त करना जिसने मार्च की शुरुआत से ही दुनिया की तेल सप्लाई लाइन को ठप कर रखा है। जनरल डैन केन ने साफ कर दिया है कि A-10 वार्थॉग विमानों को ईरानी अटैक बोट्स को निशाना बनाने का जिम्मा दिया गया है। वहीं अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स उन ड्रोन्स का शिकार कर रहे हैं जो समंदर में चलते फिरते बम बन चुके हैं। लेकिन अमेरिका के लिए जंग इतनी आसान नहीं है। ईरान ने तट के पास और द्वीपों के नीचे सुरंगों का वो मायाजाल बुना है जहां उसकी सैकड़ों नावें और क्रूज मिसाइलें सुरक्षित हैं। सवाल है कि क्या अमेरिका इस चक्रव्यूह को भेद पाएगा? और जंग से जुड़े एक और बड़ी खबर आपको बताया, जहां पश्चिम एशिया में और युद्धपोत भेजने की तैयारी में अमेरिका नजर आ रहा है। 3 युद्धपोत तैनात करने की तैयारी में अमेरिका है इस वक्त। करीब 2500 नौ सैनिक भी भेजे जाएंगे, तो 3 युद्धपोत और करीब 2500 नौ सैनिक भेजने की तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। आज जो जंग है उसका 22वां दिन है और लगातार जो ये युद्ध है ये और तेज होता जा रहा है। और अमेरिका की तरफ से अब ये बात सामने आ रही है कि अमेरिका अपने और जो नौसैनिक है वो भेजने की तैयारी में है, क्योंकि ईरान भी लगातार अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है, अमेरिका को निशाना बना रहा है। और अब इसका जवाब देने की तैयारी में है अमेरिका, जो कि और नौसैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है।
तो सैकड़ों बिलियन डॉलर्स का बजट, 30 साल की मेहनत और दुनिया की सबसे आधुनिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। क्या ये सब एक झटके में बेकार हो सकता है? 19 तारीख को ईरान के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट के साथ जो हुआ, अगर वो सच निकला तो इस हवाई युद्ध के इतिहास का ये सबसे बड़ा उलटफेर माना जाएगा। अमेरिका का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसे दुनिया का कोई भी रडार नहीं देख सकता, जिसकी एक एक तकनीक पर करोड़ों डॉलर्स खर्च हुए, लेकिन 19 मार्च को इस फाइटर जेट के साथ जो हुआ उसने पेंटागन की नींद उड़ा डाली। दावे के मुताबिक ईरान के आसमान में मिशन पर निकले F-35 फाइटर जेट को आनन फानन में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। IRGC का दावा है कि तड़के 250 पर उनके एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इस लड़ाकू विमान पर हमला किया गया। IRGC के मुताबिक इसके क्रैश होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लॉकहीड मार्टिन ने दावा किया था कि इसे रडार या इंफ्रारेड से पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान के पैसिव इंफ्रारेड सेंसर ने इस फाइटर जेट के हीट सिग्नेचर को पकड़ लिया। यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि अमेरिका की वो ताकत है जिसे रूस और चीन जैसे दुश्मनों को डराने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यही सवालों के घेरे में है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनई का बड़ा बयान सामने आया है और वो ये कहते नजर आए कि भ्रम में थे अमेरिका और इजराइल। उन्होंने सोचा था कि शीर्ष नेताओं की हत्या से तख्ता पलट हो जाएगा। भ्रम में आकर अमेरिका और इजराइल ने हमले किए। वहीं ईरानियों ने दुश्मनों को करारा झटका दिया है। जंग में ईरानी सेना ने शानदार जीत हासिल की है। तर्कहीन बयानों में दुश्मन जो है वो उलझ गया है। आपको बता दें, मुज्तबा खमनई सामने आए और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से ये हमला किया गया, उन्हें लगा था कि शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने से देश में तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन ईरान ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं पश्चिम एशिया में युद्ध की आग पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। ईरान ने दावा किया है कि इस बार उसने सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि सुपर हैवी मल्टी वॉरहेड मिसाइलों का ऐसा जखीरा दागा है जिसने अमेरिका और इजराइल के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 अमेरिकी और इजराइल सेना के लिए कभी न खत्म होने वाला दुस्वप्न बन चुका है। लगातार तबाही झेलने के बावजूद IRGC हार मानने को तैयार नहीं। अब एक बार फिर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने हमलों की 67वीं लहर लॉन्च कर दी। प्रेस टीवी के मुताबिक इस हमले में कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया और वहां के ड्रोन कमांड सेंटर और विमानों के रखरखाव वाले हैंगर्स को मलबे में तब्दील करने का दावा किया। इतना ही नहीं, अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के ऑपरेशन सेंटर भी सीधे हमले का दावा किया। IRGC के मुताबिक अमेरिका के अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम्स को भी नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि इन दावों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। ईरान ने यह भी कहा कि इजराइल अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए इस अन्यायपूर्ण युद्ध में कूदा, जो अब उसके विनाश की वजह भी बनेगा। और जारी तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ा दावा कर दिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का बड़ा बयान, हम मुस्लिम देशों के साथ विवाद नहीं चाहते, इस्लामी देशों से वॉर नहीं है, वो हमारे भाई हैं। ये बड़ा बयान है ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का। वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम देशों के साथ विवाद नहीं चाहते हैं, इस्लामी देशों से ये युद्ध नहीं है, वो हमारे भाई हैं। लेकिन फिर बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर लगातार जिस तरीके से ईरान मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को टारगेट कर रहा है, लगातार वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, लगातार वहां पर मिसाइलें दाग रहा है, ऐसे में एक तरफ ये बयान और दूसरी तरफ जो हकीकत है, दोनों में अंतर नजर आता है। तो देखिए, एक और आज आधी दुनिया ईद उल फितर की खुशियां मना रही है। दूसरी ओर मक्का मदीना के बाद इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल अल-अक्सा मस्जिद के बाहर भारी हंगामा हो गया। हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। 60 साल में पहली बार ईद के दिन अल-अक्सा की तालाबंदी हो गई है। ईद की सुबह जो खुशियों का पैगाम लाती थी, वो यरूशलेम की गलियों में चीख पुकार में बदल गई। अल-अक्सा मस्जिद
जिसे हर मुसलमान अपनी पलकों पर बिठाता है। आज इजराइल ने लोगों को वहां नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी। मस्जिद के चारों ओर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। बड़ी संख्या में लोग जब मस्जिद के पास पहुंचे तभी गोलियों चलने जैसी आवाज सुनाई दी, धुआं उठा और भगदड़ मच गई। ये मंजर 59 साल बाद पहली बार दिखा है। 1967 के बाद ये पहला मौका है जब अल-अक्सा मस्जिद को ईद के मौके पर नमाजियों के लिए पूरी तरह बंद रखा गया है। इजरायली प्रशासन ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। दावा है कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध की वजह से ये पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों के मुताबिक ये उनकी आस्था पर सीधा प्रहार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर 20 देशों का बयान सामने आया है। जहाजों पर इन 20 देशों ने हमले की निंदा की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना गलत है, ये भी इन 20 देशों की तरफ से सामूहिक रूप से कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को, सुरक्षा को खतरा हुआ है। हॉर्मुज में जहाजों पर बंद हो हमले, जहाजों की सुरक्षा के लिए हम मदद को भी तैयार हैं। तो जिस तरीके से ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच ये युद्ध चल रहा है, इस पर अब 20 देशों का बयान सामने आया है क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया और अब इन 20 देशों का कहना है कि इसे बंद करना गलत है क्योंकि इससे न सिर्फ इजराइल, अमेरिका, ईरान पर असर पड़ रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है। तो देखिए, इजराइल इस वक्त 2 फ्रंट पर जंग लड़ रहा है। ईरान के साथ साथ हिजबुल्ला उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। अब इजराइल ने कैस्पियन सागर में ईरानी नौसैनिक बेड़े पर एक बड़ा हमला किया। ये वही रूट है जहां से ईरान तक हथियार पहुंचते हैं। क्या इजराइल कैस्पियन सागर में ईरानी नौसेना के बुनियादी ढांचे पर हमला कर पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट गहराना चाहता है? या ईरान के जहाज और कमांड सेंटर को तबाह कर सिर्फ ईरान की आर्थिक कमर तोड़ना चाहता है? इन हमलों के पीछे दोनों वजह हो सकती है, क्योंकि इजराइल अब हॉर्मुज के करीब 1200 किलोमीटर दूर ईरानी नौसेना के मिसाइल जहाज, गार्ड जहाज, पोर्ट कमांड सेंटर पर बारूद बरसा रहा है। इन हमलों के जरिए इजराइल ईरान की समुद्र में लड़ने की क्षमता को कमजोर करना चाह रहा है। दावा है कि ऐसा करके इजराइल ईरान और रूस के उस सप्लाई चेन को तोड़ना चाह रहा है जहां से आने वाले हथियार हिजबुल्ला और हुती को दिए जाते हैं। ऐसे में संभवतः दक्षिण लेबनान से हिजबुल्ला के हमलों से परेशान इजराइल ने ये कदम उठाया है। और युद्ध के कारण तेल संकट पर आईईए प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है। दुनिया गंभीर ऊर्जा संकट में है, ये कहना है। साथ ही तेल गैस संकट से उबरने में कम से कम 6 महीने लग सकते हैं, ये भी उन्होंने संभावना जताई है। नुकसान का अंदाजा नहीं लगा पा रहे नेता और बाजार। कुछ तेल भंडारों को शुरू होने में 6 महीने का वक्त लग सकता है, ये भी अनुमान जताया गया है आईईए की तरफ से। तो युद्ध के कारण जो संकट बने हुए हैं तेल को लेकर, उस पर आईईए प्रमुख का ये बड़ा बयान। दुनिया इस वक्त गंभीर ऊर्जा संकट में है और तेल गैस संकट में उबरने में 6 महीने का वक्त लग सकता है, ये भी उनका कहना है। तो देखिए, ईरान ने कुवैत की जिन 2 रिफाइनरी पर हमला किया था उनमें से एक मीना अल अहमदी को बंद कर दिया गया है। कुवैत के तेल और रिफाइनरी उत्पादों का 80% से अधिक हिस्सा एशिया जाता है। ऐसे में रिफाइनरी के बंद होने से एशिया में एक बड़ा संकट आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। यह उसी दिन तय हो चुका था जिस दिन ईरान के साउथ पार्स के नेचुरल गैस फील्ड पर इजराइल ने हमला बोला था। ईरान ने उसके बाद कुवैत के जिन 2 रिफाइनरी पर हमला बोला उसमें से मीना अल अहमदी रिफाइनरी बंद हो चुका है। कुवैत के इस रिफाइनरी से अभी भी बर्बादी का धुआं निकल रहा है। कुवैत ने अल अहमदी रिफाइनरी और मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी पर ड्रोन दागे थे। इराकी मिलिशिया सराया अलविया अल-दाम पर हमला करने का शक है। कुवैत अपने पेट्रोलियम उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा एशियाई और यूरोपीय बाजारों में भेजता है, जिसमें भारत एक बड़ा खरीदार है।